रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान को PL-15 का कमजोर वर्जन मिला है और शायद यही रणनीतिक चूक बाद में भारी पड़ी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई PL-15 मिसाइल की वजह से संभव हुआ, जिसे J-10C फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। भारत के लोगों ने सोचा, अकॉर्डिंग टू राइटर्स, अभी दिखाऊंगा आपको, कि जो J-10 के अंदर PL-15 मिसाइल्स हैं वो 150 किलोमीटर से ज्यादा मार नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, भारत के लिए एक के बाद एक दूसरी जो बुरी खबर है वो इस वक्त निकल के सामने आ रही है। वो मोदी, जिसको अपने राफेल के ऊपर बड़ा गुरूर था और मोदी की अकड़ निकली हुई थी, आज मोदी की ये अकड़ पाकिस्तान ने पाक फ़िज़ाइया ने नाज़रीन ख़त्म कर दी है, क्योंकि बरतानिया की तरफ से नाज़रीन बरतानवी जो न्यूज़ है, राइटर्स, बरतानवी अखबार राइटर्स, इनकी तरफ से नाज़रीन ये बता दिया गया है कि किस तरह पाकिस्तान पाक फ़िज़ाइया ने ये जो राफेल थे, राफेल को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार कराया। और इस राइटर्स की इस रिपोर्ट के बाद अब भारत भर में एक बार फिर से नाज़रीन राफेल को लेके और मोदी के इस झूठ को लेके डिस्कस होने लग पड़ा है। किस तरह अब भारत के जो 31 राफेल हैं ये खड़े खड़े अब जो है तबाह होने चाह रहे हैं और मोदी की अकड़ किस तरह पाकिस्तान ने अब पाक फ़िज़ाइया ने निकाली है, तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को जो PL-15 मिसाइल दी थी वो चीनी सेना PLA ने अपने निजी स्टॉक से दी थी। ये पहली बार था जब PLA ने अपने स्टॉक से सीधे किसी देश को हथियार दिया। आमतौर पर किसी भी हथियार का निर्यात संस्करण असली के मुकाबले कम प्रभावशाली होता है, लेकिन इस बार मामला उल्टा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान को PL-15 का कमजोर वर्जन मिला है और शायद यही रणनीतिक चूक बाद में भारी पड़ी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत और पाकिस्तान की वायुसेना से जुड़े अधिकारियों के हवाले से बताया, 7 मई की आधी रात पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन रूम में लाल स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना के कई अधिकारी भारत के हमले की आशंका से कई दिनों से वॉर रूम में ही रहते थे, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर सिद्धू भी थे। इस दौरान सिद्धू ने भारतीय राफेल को किसी भी तरह से गिराने का आदेश दिया, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए माथे का रत्न माना जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई PL-15 मिसाइल की वजह से संभव हुआ, जिसे J-10C फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। भारत के लोगों ने सोचा, अकॉर्डिंग टू राइटर्स, अभी दिखाऊंगा आपको, कि जो J-10 के अंदर PL-15 मिसाइल्स हैं वो 150 किलोमीटर से ज्यादा मार नहीं कर सकते, लेकिन पता ये चला कि 200 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाले ऐसे मिसाइल वो निकले जिसके उम्मीद ये थी कि 150 किलोमीटर से ज्यादा ये मार नहीं मारेंगे। ये मारना बहुत सारी बार निकल रहा है ना, इसलिए शब्द आपस में गुडमुड हो रहा है। वो 250 किलोमीटर तक की तरफ जो है ज्यादा मारक क्षमता वाले निकले और पूरी की पूरी बात छाप दी है। और राइटर्स ने, मैं देख रहा था, बल्कि मैं गिरोह पे भी गया और मैंने कहा कि वो 2 अधिकारी कौन से हैं, जरा नाम बताइए। गिरोह बोला कि साहब वो 2 अधिकारी राइटर्स ने बताया नहीं है, छुपाया है। और फिर पुरानी बातें गिनाने लगा वो कि नहीं, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी छापा है, ये है वो है, दुनिया भर की बात वो आपके सामने आई है। अब जरा राइटर्स की आप ये हल्का सा वो देखें कि किस तरह से उसने छापा है। मैंने इसका पूरा का पूरा अखबार को पढ़ा और बहुत ध्यान से सोचा। इसमें ये एक शिवम पटेल हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, और दूसरे का नाम है सईद शाह। राइटर छापता है 2 अगस्त की, यानी कि कल की खबर, कि हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज गियर। चाइना की मदद से किस प्रकार से पाकिस्तान ने इंडिया के जो रफाइल वगैरह हैं या जहाज है उनको शॉट डाउन कैसे कर दिया, ये है बात। इसके अंदर पूरी चीज़ है, मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ कि दरअसल
100 कुछ विमान दोनों तरफ से उड़ाए गए, 70-72 विमान हमारी तरफ से बताए गए हैं। और इसमें उन्होंने ये बताया कि साहब उन्होंने फ्रीज कर दिया था चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे विमान को चलाने वाले लोग थे उनकी जो सहायता मिलनी थी साइबर से, साइबर अटैक करते हुए उन्होंने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया था। और फिर मुझे अपने अधिकारी की बात याद आई कि हमने हमारे साथ कुछ हुआ, हमने बहुत जल्दी चीज़ों को सही करके पाकिस्तान पे ज़बरदस्त हमला किया, ये हमारे अधिकारी ने भी कही थी। तो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने चल रही है, इसके अंदर एक पाकिस्तान का अधिकारी, उसका तो नाम इन्होंने खुलेआम दे दिया है, लेकिन जो भारत के 2 अधिकारी हैं उनका नाम मैंने पूरा देखा, इसके अंदर लिखे हुए नहीं है। अलबत्ता पूरी बात उन्होंने बताई कि J-10 शॉट डाउन लेटेस्ट राफेल, राइटर्स ने बताया। यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि वो सरप्राइज थे। फिर उन्होंने इसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि हमें डिफेंस में नहीं रहना है, हमें अटैक करना है, हमें राफेल गिरा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये खबर पहले भी आई थी। अब बात यह है दोस्तों कि राफेल तो गिरा दिए गए और 2-4 मुल्क ने यह भी किया है कि वो अब रशिया से हम वो Su-57 लेंगे जो चीन का बिल्कुल इत्तेहादी है, या फिर हम वो F-35 लेने की बात करेंगे जो अभी परसों तरसों भी गिर गया है। बात ये नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो तब होते हैं जब ताकत की असमानता होती है। अमेरिका चाइना पे चाहने के बावजूद भी हमला नहीं कर सकता और चाइना भी अमेरिका पे नहीं कर सकता। अब हमारे बेड़े में, हमारे कब्जे में जो हमारे विमान हैं उनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। शुरुआत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती है, उसको इनकार कर देते हैं हम लोग। सोर्स कोड रशिया से अगर हम ले भी लेते हैं उसका Su-57, तो क्या वो चीन के सामने जब हमारा कभी कन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान के साथ ही वो पीछे से अगर लड़ता है, तो क्या वो सोर्स कोड हमें देगा? हमें तो राफेल के भी सोर्स कोड देने के लिए मना कर दिया गया था पिछले दिनों। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी देश को दरअसल पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अंग्रेजी अखबार इसको बराबर छाप रहा है। वो बार बार ढकते हैं बात, लेकिन बार बार निकल आती है। अधिकारी कुछ और बोलते हैं, रक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं, मोदी जी कुछ और बोलते हैं, ट्रंप कुछ और बोलता है, अंग्रेजी अखबार कुछ और बोलते हैं। ना सबसे पहले ज़रा आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त भारत के पास जो 31 राफेल बचे हैं, इन राफेल के हवाले से नाज़रीन एक ख़बर सामने आ रही है कि हैकर्स की तरफ से राफेल तैयारी की जो टेक्नोलॉजी है इसको हैक कर लिया गया है, या इसका यूं कह लें कि इसका जो सोर्स कोड है इसको हैक कर लिया गया है। तो जिसको लेके अब भारत के अंदर भारतीय एयरफोर्स में बहुत बड़ी जो परेशानी है वो लाहक होना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ राइटर्स की तरफ से मोदी के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर बिजलियाँ गिरा दी गई हैं और राइटर्स ने ये अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है, हैरान कुन इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान ने, पाक फ़ज़िया ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ये राफेल तैयारे शूट डाउन किया गए। आप नाज़रीन ये जो राइटर्स की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये रिपोर्ट आप देखें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अब भारत के अंदर मोदी के ख़िलाफ़ या बीजेपी के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं। और ये भारत के लिए यकीनन एक बहुत बुरी खबर थी। अब तक इतने अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।